दोस्तों ये जो वीडियो है दिसंबर का जो हमारा एक पार्ट आ चुका है उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स इसी के साथ में जो ईपीएफओ या फिर स्टेट के किसी पीसीएस या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप लोगों से करंट अफेयर पूछा जाता है और जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। बिल्कुल अच्छे से हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करके चलेंगे। अगर आप लोग पहली बार करंट अफेयर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और जो ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका तो एक अच्छा खासा रिवीजन हो ही जाएगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। काफी प्यारा और काफी शानदार डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से अंडे खाना कौन पसंद करता है, तो कई सारे बोलेंगे कि सर हम तो वेजिटेरियन हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। कई सारे बोलेंगे सर अंडे तो छोड़ो हम चिकन भी पेल जाते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की जा रही है जैसे अभी आप लोगों को कोरोना वायरस देखने को मिला, उससे पहले और कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि ऐसी बीमारी थी जिनको जूनोटिक डिजीज बोला जाता है, यानी कि जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो उनको रोकने के लिए अभी यहां पर सिंपल फार्म बेस्ड ये प्रोटीन के एग बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो एग है यहां पर बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसे नॉर्मल मुर्गी के अंडे होते हैं, उसी तरीके का इनका स्वाद रखा गया है, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोटीन इनका लेवल रखा गया है। तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है प्रोफेसर काव्य दसोरा, ये आईआईटी की प्रोफेसर है और इनको इस पर्टिकुलर जो इन्वेंट किया गया, जो इनके द्वारा ये एग जो इनके द्वारा बनाए गए हैं, ये इनोवेशन के लिए इनको अभी यहां पर इनोवेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्टेक्स्ट के तहत यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एक्सीलेटर जो लैब इंडिया का इनको अभी रिसेंटली यहां पर जो अवार्ड से इनको नवाजा गया है। यानी कि हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर अभी ये अवार्ड दिया गया है। और इसका सिंपल रीजन क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों के सामने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को कैसे कैसे हम लोग को सुधारना है, जहां पर गरीबी है, भुखमरी है, अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, कैसे उसको इंप्रूव करना है। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करेंगे। अगर अंडे ये जो बनाए जा रहे हैं जो कि काफी अच्छा प्रोटीन रहेगा, तो एक तरीके से भुखमरी को भी यहां पर मारेगा और इसी के साथ में एक अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड कराएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड और थर्ड को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर ये जाएगा। इसीलिए बोला गया कि जो इनोवेशन है यहां पर ये जीरो हंगर और जो एक तरीके से गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं, तो 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ में अंडे के बारे में अगर मैं आप लोगों से नॉर्मल तरीके से बात करूं तो एक अंडे में 4 से 5 ग्राम के करीब प्रोटीन माना जाता है। और अगर आप लोगों की जो बॉडी है, आप लोगों की बॉडी मान लीजिए 80 किलोग्राम की है, ठीक है, तो आप लोगों को एक दिन में लगभग 80 ग्राम के करीब आप लोगों को प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप लोगों की जो बॉडी है उसका जितना जो किलोग्राम है उतना ही ग्राम आप लोगों की बॉडी को प्रोटीन चाहिए। तो ये अंडा जो है वो काफी एक उन्हें कहते हैं कि चीप सोर्स माना जाता है एनर्जी का, काफी सस्ता जिसको यूज किया जाता है। तो ये सिंपल बिल्कुल ऐसा ही है, वही सेम कंडीशन देखने को मिलेगी, ऐसा ही टेस्ट है, ऐसा ही लुक है जो ये अंडे यहां पर तैयार किए गए हैं। तो याद रखिएगा इस अवार्ड के बारे में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये फायदा पहुंचा रहे हैं और हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को दिया गया यहां पर ये जो यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये केरला के बारे में बात कर रही है। केरला हमारी कंट्री में एक सदर्न राज्य है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ में बॉर्डर टच करता है। केरला के पास में अगर आप लोग देखें यहां पर ये लिखा हुआ है मेहे पुदुचेरी, तो यानी कि जो पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को केरला का देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी एक कैपिटल है। एक डिस्ट्रिक्ट येनम में है यहां पर ये जो बेसिकली आंध्र प्रदेश में, जिसको आप लोग येनम बोलते हैं, पुदुचेरी, और 2 आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, पुदुचेरी और कराईकल पुदुचेरी, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं न्यूज के बारे में। न्यूज बेसिकली है हमारी कंट्री में किसान जो है काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहां पर जो केरला की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा गवर्नर को बोला गया एक स्पेशल असेंबली सेशन लाने के लिए। तो उसी के बारे में यहां पर, ताकि जो फार्मर का प्रोटेस्ट है उसको खिलाफ यहां पर ये असेंबली में बेसिकली उसको प्रोटेस्ट को जाहिर कर सके, तो इसलिए यहां पर एक असेंबली का सेशन लाने की बात की गई है। तो अगर किसी सेशन के बारे में इस तरीके से बात की जाती है तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 बोलता है कि गवर्नर समन कर सकता है हाउस को, टाइम और जो प्लेस रहेगा ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो उसको फिट लगे अपने हिसाब से लाएंगे यहां पर ये काम कर सकता है। पर लेकिन ये तो आर्टिकल में बोला गया, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस आया 2016 में, ये केस था यहां पर नबाम राबिया केस जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो नबाम राबिया केस याद रखिएगा। यहां पर गवर्नर को यह बोला गया कि जो गवर्नर है वो यहां पर अगर चाहे तो सेशन को समन कर सकता है, बुला सकता है, प्रोरोग और डिसॉल्व कर सकते हैं। ये सारी पावर यहां पर गवर्नर के हाथ में है।
पर लेकिन गवर्नर आजाद नहीं है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा। ये एड एंड एडवाइस जो होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे, उनके हिसाब से काम करेगा। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला है गवर्नर को ये सेशन लेकर आओ, तो गवर्नर को वो सेशन लेकर आना पड़ेगा। 2016 का खुद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है यहां पर ये बातें बोल रहे हैं। तो अगर फार्मर का जो प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ भी यहां पर सेशन बुलाना है तो यहां पर गवर्नर जो है वो सेशन लेकर आएगा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां पर बोलते हैं तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। कई सारी जो इंडेक्स और रिपोर्ट है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बात की जा रही है यहां पर नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगी किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो यहां पर जो नेचर रिसर्च है इसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ये इंटरनेशनल साइंटिफिक एक पब्लिशिंग कंपनी है, इसके द्वारा जो इंडिया की रैंक बोली गई है थर्ड, इंडिया की रैंक थर्ड देखने को मिली जब पब्लिकेशन में बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में यहां पर 91,563 91,563 पब्लिकेशन यहां पर पब्लिश किए गए हमारी कंट्री के द्वारा, आफ्टर चाइना। और किस कंट्री के बाद में हमारी कंट्री का ये नाम आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को जब पीआईबी वाली वीडियो जो हमारी मॉर्निंग वीडियो आती है उसके बारे में पढ़ाया था, तो डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले नंबर पर कौन सी है चाइना, दूसरे नंबर पर कौन सी है वो आप लोगों को बताना है, और तीसरे नंबर पर है इंडिया, जब पब्लिकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंडेक्स जो है यहां पर ये नेचर रिसर्च के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आगे बात करते हैं, हमारी कंट्री में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर जो है उनके द्वारा महाराष्ट्र के ये बात रिवील की गई। ठीक है, नाम है इनका सुनील केदार। ठीक है, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ये न्यूज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोग कई सारे बन सकते हैं। सबसे पहले तो अगर वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उसको बोला जा रहा है कि 2028 तक यूएसए को ओवरटेक करके चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि बिगेस्ट इकोनॉमी यहां पर बन जाएगी। पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है, ये यहां पर किसके द्वारा बोला गया है, तो सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च जो है यहां पर, तो यूके बेस एक थिंक टैंक है जिसके द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उस एनुअल रिपोर्ट में उसने बोला कि 2028 तक जो है वो चाइना यूएसए को रिप्लेस कर पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, चाइना पहली पर आ गया तो यूएसए दूसरी पर आ गया। अब यहां पर तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पर कौन है, जापान जो है आज के डेट में ये वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट जो इकोनॉमी आज को आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि 2030 में जापान को ओवरटेक करके इंडिया जो है वो तीसरी पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी कि टॉप पर रहेगा चाइना, फिर यूएसए और तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा इंडिया। तो इंडिया तीसरे नंबर पर आएगा तो जापान चौथी पर आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही जापान चौथी पर आएगा तो जर्मनी की जो चौथी पोजीशन है वो इसको रिप्लेस कर फिफ्थ पोजीशन पर पहुंचा देगा। तो इंडिया को यह बोला जा रहा है कि इंडिया जो है जो एक तरीके से वर्ल्ड सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी जो है ये थी, यहां पर यूके को रिप्लेस कर फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई। अब आगे चलकर यहां पर ये और अच्छे लेवल पर आप लोगों को अपना जो है कमाल दिखाती हुई नजर आएगी। तो सिक्स्थ बिगेस्ट इकोनॉमी 2020 विल अगेन ओवरटेक यूके। तो यूके को बोला जा रहा है यहां पर, सॉरी यूके को बोला जा रहा है कि 2025 तक यहां पर ओवरटेक कर लेगी। 2025 तक यूके को ओवरटेक करके पांचवें नंबर पर आ गई, और फिर 2030 तक ये तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी जापान और जर्मनी को रिप्लेस कर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए न्यूज बन सकती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो ये सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस के द्वारा बताया गया। यानी कि 2030 में चाइना टॉपर होगा, यूएसए दूसरे नंबर पर हो गया, इंडिया तीसरे नंबर पर हो गया, जापान चौथे नंबर पर हो गया, जर्मनी पांचवें नंबर पर हो गया। तो ये आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा 2030 के अंदर। ठीक है, तो ये एक हल्की सी न्यूज है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं निशांक पोखरियाल साहब, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी अप्रैल के महीने में, फिर उसके द्वारा कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई दिसंबर के महीने में, तो उसके बारे में कई सारी बातें, रिपोर्ट दिसंबर के महीने में ये प्रस्तुत की गई, सॉरी जून के महीने में, फिर इसको पब्लिश किया गया आगे चलकर। ठीक है, तो ये जो न्यूज है फिर दिसंबर में भी आप लोगों को रिपीट होती नजर आई। तो ये ऐसी न्यूज है जो अप्रैल में भी थी यहां पर 2020 में, ठीक है, ये जून में भी थी और ये अब भी थी। तो इसके बारे में ऐसी जो न्यूज है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, रिपीटेड होती रहती है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, कमेटी है यहां पर वी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी को यह देखना था कि जो रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जाता है जो स्टूडेंट एडमिशन और जो फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो वो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना है। तो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम था वी राम गोपाल राव कमेटी, और उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई। तो याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कमेटी बनाई गई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा वी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में जो की कमेटी बनाई गई है, वो आईआईटी में देखेंगे कि एडमिशन में और फैकल्टी को रिजर्वेशन कैसे देना है जब इंप्लीमेंट किया जाता है रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन
जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। HUL इसको बोलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसके द्वारा ऐसी एक पहली कंपनी बन गई कंट्री के अंदर जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज यानी कि घर पर अगर किसी के साथ में हिंसा हो रही है तो उसको भी इसके द्वारा टैकल करने की बात की गई है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कोविड-19 जैसे ही आया तो उसके चलते घर से ही काम करना जो था एक प्रोविजन बन गया कि वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो ये दो टर्म यहां पर मार्केट में निकल कर आई। पर लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम की बात की गई तो बहुत सारी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो उस चीज को टैकल करने के लिए इनके द्वारा कई सारे ऐसे इंपैक्ट, कई सारे ऐसे स्टेप उठाए गए जिसमें ऑफिस बेस्ड जो वर्किंग थे जिनको घर से काम करने के लिए बोला गया तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई अगर उनके साथ में कुछ गलत काम इस तरीके से घर पर देखने को मिलता है, कोई मारपीट अगर होती है। जो कंप्लेंट है यहां पर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है यहां पर हमारी कंट्री में, उसने कई सारी कंप्लेंट यहां पर रिसीव करी डोमेस्टिक वायलेंस की। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में यहां पर जो फर्स्ट मंथ था उसमें लगभग जो वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उनकी संख्या डबल हो गई। एक तो हस्बैंड की भी जॉब चलेगी, वुमेन भी घर से ही काम कर रही है, वो ऊपर से बच्चे, ऊपर से खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा आता है और फिर वो किसी न किसी के ऊपर हाथ उठाएगा। तो वो टेंडेंसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पुरुष प्रधान देश में, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आप तो याद रखिएगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी जिसमें अपने डोमेस्टिक अब्यूज से भी बच्चों को बचाने के लिए, बेसिकली जो महिलाएं उनको बचाने के लिए ये स्टेप यहां पर उठाए गए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये काफी इंटरेस्टिंग एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। बात की जा रही है अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका में जो आइसबर्ग है यहां पर A68A उसके बारे में बात की जा रही है। ये A68 जो A है यहां पर ये खिसकना स्टार्ट हुआ अपनी जगह से और बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में साउथ जो जॉर्जिया आइलैंड है उसको जाके ये इंपैक्ट डाल सकता है। तो जिसके वजह से यहां पर ये न्यूज में है। पहले आप लोग देखिए यहां पर ये ऊपर अगर आप लोग देखेगा तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना हो गया, ये फाल्क आइलैंड हो गया। ये यूके का है, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के बीच में इसको लेकर झड़प भी रहती है। यहां पर आप लोग जाएंगे तो साउथ जॉर्जिया है यहां पर ये। तो ये जिसके बारे में बात कर रहा हूं ये यहां पर अंटार्कटिका से टूटा, ये काफी बड़ा एक ग्लेशियर का टुकड़ा यहां से और ये ऐसे खिसकना स्टार्ट हो गया। तो ये खिसक के जिसका नाम है आइस A68 तो ये माना जा रहा है कि आगे चलकर इंपैक्ट डाल सकता है साउथ जॉर्जिया पर, जो कि इसके कंपेयर में साइज में काफी छोटा है तो उसको काफी सारा नुकसान यहां पर पहुंचा सकता है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये साउथ अमेरिका हो गया। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो ये है क्या, बेसिकली साउथ जॉर्जिया जो है यहां पर ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है जिसको BOT आप लोग बोलते हैं, ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी। अगर ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी के बारे में आप लोगों से कोई बात करें तो देखिए ओवरसीज जो टेरिटरी है ये कई सारी टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एक टेरिटरी है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर अपनी जो एक पावर थी उसके बेस पर ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल किया गया है। तो इंडियन ओशन के अंदर भी आप लोगों को इनकी टेरिटरी देखने को मिलेगी। ये यहां पर साउथ जॉर्जिया के बारे में हम लोगों ने बात ही कर ली, फोल्क आइलैंड यहां पर हो ही गया। तो ये जो ब्रिटेन है यहां पर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके द्वारा अपना दबदबा रखा गया। तो उसी के चलते छोटे छोटे जो आइलैंड है यहां पर जो इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। हालांकि ये जो डिपेंडेंट है जो कॉलोनी के ऊपर आज के में इसको देखिए, अगर यूके के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है पर फिर भी उसके साथ में कनेक्ट इनको रखा जाता है बांधकर, ठीक है, कि हाँ ये हमारी ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं इंडियन ओशन के अंदर भी। इसका नाम चलिए आप बताइए, इंडियन ओशन के अंदर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का नाम क्या है? ये उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था काफी अच्छे से, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी प्यारी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो यहां पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर लगभग 1000 साल पुराना जो आर्ट हेरिटेज है इसका नाम था यहां पर मोनपा। यहां पर मोनपा हैंडमेड पेपर था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर से इसको रिवाइव किया जा रहा है, ये एक्सटिंक्ट हो रहा था। तो यहां पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके द्वारा फिर से इसको रिवाइव किया गया, जिसकी वजह से न्यूज में था। तो याद रखिएगा, बात किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, तो बात की जा रही है यहां पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो कि आसाम और नागालैंड को टच करता है और म्यांमार को भी टच करता है, जो कि अभी रिसेंटली यहां पर मिलिट्री coup आप लोगों को देखने को मिला। तो ये इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर अभी जो आर्ट फॉर्म है उसको फिर से रिवाइव करने की बात की गई, ठीक है। तो आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने की बात की गई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, KVIC बोलते हैं इसको। KVIC जो है ये मिनिस्ट्री जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट ये बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट की वजह से जो भी आप लोगों को साइक्लोन, हरिकेन या फिर कोई भी ऐसी फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, कितना लॉस उसका देखने को मिलता है। तो ये है काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ 2020 ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन।
तो यानी कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन में यहां पर ईयर 2020 की कॉस्ट काउंट इनके द्वारा की जा रही है। तो इसमें क्या क्या बातें बोली जा रही है, इसके द्वारा बोला गया कि यूके जो है नॉन बेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है क्रिश्चियन एड, इसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है, CHRISTIN। तो क्रिश्चियन एड जो है यहां पर इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई, काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ 2020 ए ईयर ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एक तो इंपॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा। दूसरे यहां पर जो ह्यूरिकेन आते हैं, जैसे साइक्लोन बोला जाता है इंडियन ओशन के अंदर, ऐसे ही ह्यूरिकेन बोला जाता है यूएसए के अंदर उन साइक्लोन को, सेंट्रल अमेरिका के अंदर। तो यहां पर इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ ये अमेरिका के अंदर हुआ, लगभग 41 बिलियन का 2020 के अंदर में। इंडिया के अंदर जो बाढ़ वगैरह आई जून से अक्टूबर के महीने में, कई सारी चीजें, कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो इंडिया के अंदर भी काफी सारा नुकसान इसका देखने को मिला। तो ये रिपोर्ट यहां पर ये बातें बता रही है, ठीक है, रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, इंडिया को भी नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं नुकसान नहीं हुआ, पर हाँ कितना हुआ वो यहां पर टर्म में नहीं लिखा हुआ है, पर हाँ लॉस काफी इंडिया को भी देखने को मिला नंबर ऑफ लाइफ के मामले में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये देखिए, जब सर्दी चल रही थी काफी कड़ाके वाली दिसंबर के महीने में, उस टाइम पर ये एक न्यूज निकल कर आई, इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहां पर ये न्यूज बोलेगी, और ये थी यहां पर हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया होता क्या है बेसिकली, हाइपोथर्मिया एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, और वो जो डाउन होता है, नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ये लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में। और जो हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, अगर उस टाइम पर कोई इंसान अल्कोहल यानी कि शराब पी ले तो उसकी जान जाने के भी चांसेस यहां पर हो सकते हैं। तो उस टाइम पर जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहां पर ये कई सारी गाइडलाइन जारी की गई कि फिलहाल टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है और इंसान की बॉडी जो है वो इतना टेम्परेचर नहीं जनरेट कर पा रही है ताकि उसको मेंटेन रख सके। टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, और ऊपर से अल्कोहल पी ली, वो भी बॉडी में बहुत ज्यादा सुस्ती लेकर आता है, क्योंकि बॉडी में जो एक तरीके से जो बॉडी की जो गर्मी होती है उसको वो भी सोखने का काम करता है। तो ये डबल इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ सकती है इंसान को, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में बातें बोलेगी, क्योंकि जो बोला जा रहा है कि यहां पर जो एक बात की जा रही है, बोला जा रहा है यहां पर कि वासोडाइलेटर, तो बेसिकली ये एक तरीके की एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें बॉडी जो है वो रिलैक्स करती है, ठीक है। ब्लड जो विसल्स है वो रिलैक्स करते हैं जब इंसान अल्कोहल पी लेता है, तो वैसे ही टेम्परेचर डाउन हो गया, ब्लड रिलैक्स करेगा तो और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो इसके चलते और कंडीशन खराब हो सकती है, तो इंसान की जान तक भी जा सकती है अगर बॉडी जो है वो इतना टेम्परेचर लूज कर देगी, इतनी हीट लूज कर देगी कि जितनी वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो इंसान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपोथर्मिया क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन ना आए माइंड में, एक कम से कम एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है जो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसका जो डायरेक्टरेट ऑफ ई स्टेट है उसके द्वारा यहां पर यह बताया गया कि हमारी कंट्री में एक वेब पोर्टल बनाया जा रहा है, ठीक है। वेब पोर्टल डेडिकेट किया गया जिसका नाम है, एक तो वेब पोर्टल, दूसरा है मोबाइल ऐप, यहां पर है ई संपदा, ठीक है। तो ये बेसिकली ई संपदा नाम का, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किसके द्वारा ऐप यहां पर ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा यहां पर ये ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर किसके अंडर में आती है, तो ये हरदीप सिंह पुरी साहब के अंडर में आती है। ये काम क्या करेगा, ये बेसिकली जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट रेजिडेंशियल जो कम्युनिकेशन दी जाती है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको जो अलॉट किए जाते हैं, जो भी उनके जो फ्लैट वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर यहां पर काम करेगा। कहां पर कितने खाली, किस किस को क्या अलॉट करना है, तो उसके बारे में बात की जाएगी इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में ये ऐप है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंडियन अर्बन मास रेपिड ट्रांजिट मार्ग, तो ये यहां पर दिसंबर 28 हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा पहली ड्राइवर लेस मेट्रो जो है वो दिल्ली के अंदर चलाई गई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि ड्राइवर लेस मेट्रो जो है कहां पर चली हमारी कंट्री में, तो ये दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, और ये स्टार्ट की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया कि वो चंद्रयान 3 छोड़ने वाले हैं, किसके लिए, चांद के लिए। तो चांद पे ऑलरेडी हमारे 2 मिशन हो चुके हैं, एक तो चंद्रयान 1 और एक चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 जो था वो 2008 में था, चंद्रयान 2 जो था ये 2019 में देखने को मिला। 2019 में जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हमारे गए, सबसे पहले तो किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया, तो GSLV मार्क 3 की हेल्प से, जिसको बाहुबली बोला जाता है, इसकी हेल्प से लॉन्च किया गया। जो यहां पर ये ऑर्बिटर है जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका नाम है ऑर्बिटर। ये आज के डेट में भी शानदार तरीके से काम कर रहा है। पर लेकिन जो यहां पर ये लैंडर और जो रोवर था, इन्हें होना क्या था, ये आराम से जाकर ऐसे टिकता है यहां पर लैंडर,
और इस लैंडर में से ये रोवर निकल कर आता, फिर यहां पर चांद की सतह पर घूमता। पर लेकिन ये जो लैंडर है ये ढंग से लैंड नहीं कर पाया। ये एक तरीके से इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर इसकी हार्ड लैंडिंग हुई। हार्ड लैंडिंग कैसे होती है कि ऐसे जाकर ऐसे टप्पा खाया और गिरा जिसे बोल जाती है। पर लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होती तो ऐसे आराम आराम से जाकर ये ऐसे ऐसे रखा जाता वहां पर। तो ये जो इसका नाम है विक्रम लैंडर, तो विक्रम लैंडर की हार्ड जो लैंडिंग हुई जिसकी वजह से सब कुछ टूट फूट गया। इवन जो प्रज्ञान रोवर था उसकी भी कहानी खत्म हो गई यहां पर इसके अंदर। तो इसके बारे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, नुकसान हुआ हमारी कंट्री का। पर लेकिन अब जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग हमारी कंट्री के द्वारा ये कराई जाएगी। तो इसके चलते जो इसरो है वो यहां पर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया गया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये हमारे कुछ मिशन के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। आगे चलते हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए के द्वारा यहां पर एक टारगेट रखा जा रहा है कि 2026 तक ये क्या काम कर रहे हैं कि चांद के ऊपर एक फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर काम क्या करेगा? एनर्जी जनरेट करने का काम करेगा। कल को अगर जाकर न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर जाकर रख देते हैं तो कोई भी अगर काम आप लोग कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से ली जा सकती है। तो ये नासा का बेसिकली प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो नासा के साथ मिलकर यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है वो मिलकर काम करेगा। और यहां पर ये अभी रिसेंटली इसके बारे में अनाउंस किया भी गया था। ये किया किसके द्वारा था अनाउंस? यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अनाउंस यहां पर किया गया था, जो कि याद रख सकते हैं आप लोग। अरे हाँ, एक छोटी सी ये न्यूज आप लोग देखिएगा जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि किसकी वजह से कितना नुकसान देखने को मिला। जो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोगों से बात नहीं की थी यहाँ पर कि अभी रिसेंटली जो काउंटिंग द कोस्ट ऑफ 2020 ए ईयर ऑफ ब्रेकडाउन, इसमें आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया ले सकते हैं। वैसे जैसे यूएसए वाला सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पर अटलांटिक जो हरिकेन देखने को मिला 41 बिलियन का बोला जा रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ। चाइना के अंदर यहां पर दूसरे नंबर पर यहां पर 32 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी के साथ में यूएसए के अंदर जो फायर लगी उसकी वजह से 20 बिलियन का नुकसान हुआ। तो हमारी कंट्री के अंदर जो फ्लड वगैरह आई लगभग 10 बिलियन का नुकसान हमारी कंट्री के अंदर भी देखने को मिला, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। पाकिस्तान भी है, लगभग 1.5 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। तो जो बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, तो देखिए उसकी वजह से बहुत सारे जो खंभे उखड़ जाते हैं, रोड खराब हो जाती है, बहुत सारे जानवर जीव जंतु मर जाते हैं, फसल बेकार हो जाती है, कई सारे लोगों के घर बह जाते हैं, जो गाड़ी ट्रक वगैरह ये सारी चीजें भीग भाग कर बिल्कुल एक तरीके से तैरकर टूट फूट कर इधर उधर हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे नुकसान यहां पर झेलने पड़ते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों से हिस्ट्री में के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बात की जा रही है अभी अनर्थन किया गया थर्मोपोलियम, ये अगर बात करेंगे तो बात की जा रही है यहां पर इटली के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया की जो खुदाई की गई, तो खुदाई के टाइम पर यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ये जो चीजें यहां पर निकली है तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो कहां पर है? ये इटली के अंदर है। इटली के अंदर जो टाउन है यहां पर पोम्पेई, उसके अंदर यहां पर देखने को मिला वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोर सिग्निफिकेंस आर्कियोलॉजिकल जो साइट है यहां पर को रोम एम्पायर से रिलेटेड देखने को मिली, जिसमें ड्रिंकिंग काउंटर देखने को मिले। जैसे बार वगैरह में नहीं जाते आज के डेट में आप लोग, तो वहां पर ड्रिंकिंग काउंटर देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके के ड्रिंकिंग काउंटर यहां पर इस टाइम पर भी देखने को मिले। यहां पर जो कई तरीके की पिक्चर बनी हुई थी जैसे मुर्गे वगैरह की, तो ये माना जाता है कि नॉन वेज वगैरह भी यहां पर सर्व किया जाता था उस टाइम पर। अभी यहां पर एक जो हल वगैरह भी देखने को मिला, ये सॉरी एक चैरियट वगैरह से हल वगैरह कुछ ऐसा भी देखने को मिला। तो बहुत सारी चीजें अनर्थन यहां से की गई, इनके खुदाई में यहां पर देखने को मिली। तो ये काफी पुरानी चीजें यहां पर निकलकर सामने आई जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी। अगर बात करें हर्षवर्धन साहब के द्वारा यहां पर बात की जा रही है निमोनिया के बारे में, तो यहां पर न्यूमोसिल के बारे में बात की जा रही है जो कि एक दवाई बनाई गई है। तो ये जो दवाई है किससे रिलेटेड है? तो पहले तो ये बात है कि ये निमोनिया से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कंट्री के द्वारा ये दवाई बनाई गई है न्यूमोसिल, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? वही इंस्टीट्यूट है जो कि कोविड-19 की दवाई बना रहे हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहां पर ये बनाया गया। किसके साथ में मिलकर? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर, यानी कि बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर ये दवाई इनके द्वारा डेवलप की गई है जो कि निमोनिया की दवाई है। तो ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया ये फर्स्ट निमोनिया की दवाई हमारी कंट्री में जो बनाई गई है। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में ये मिलकर ये दवाई बनाई गई है, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूजीसी के बारे में, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी है किसके द्वारा हेड की गई? तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पंजाब के, जिनका नाम था आरपी तिवारी। तो आरपी तिवारी साहब की अध्यक्षता में ये जो एक कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें ये बोला गया कि आने वाले टाइम के लिए क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं
कि आज की डेट में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको हम लोग कंडक्ट करा सकते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए तो उसी से सारी चीजें देखने को मिले। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आज के डेट में अगर आप लोग एक पेपर देते हैं गेट कैट वगैरह का, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आप लोग एडमिशन मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में गेट का एग्जाम देते हैं तो भी आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसी पैटर्न में यहाँ पर एक कॉमन होल्डिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात की जा रही थी कि क्या इस तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा, आरपी तिवारी कमेटी है यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो यहाँ पर बेसिकली बनाई गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक बात की जा रही है एक फूल के बारे में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया पोर्चुलुका। तो पोर्चुलुका लालाजी इसका नाम यहां पर दिया गया है। ये फूल आप लोग यहां पर देखते हैं, आप लोगों के सामने यहां पर ये जो डिस्कवरी की गई है सन रोज है, स्पेशल आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर ये। तो इसके बाद इसका नाम क्यों रखा गया पोर्चुलुका लालाजी क्यों रखा गया? क्योंकि जो डिस्कवर किया गया यहां पर ये प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको डिस्कवर किया गया। तो ये जो डिस्कवर किया गया आप लोग बोल सकते हैं इसको कि ईस्टर्न घाट में डिस्कवर किया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में आता है। तो इसका नाम जो रखा गया पोर्चुलुका लालाजी। ये बेसिकली हमारी कंट्री में लालाजी सिंह थे जो कि काफी एमिनेंट बोटनिस्ट थे, इनके बोटनी के फील्ड में काम करते थे। और इसी के साथ में यहाँ पर ये कलेक्ट भी रहे यहाँ पर बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अंडमान निकोबार वाले जो सेंटर है यहाँ पर, तो उसमें कनेक्ट रहे और कई सारे अच्छे अच्छे काम किए गए इनके द्वारा। इनके टाइम पर काफी अच्छे लेवल पर ये चीजें जो थी वो आगे बढ़ी। तो उन्हीं के नाम को और कंट्रीब्यूशन के तौर पर देखते हुए ये जो बेसिकली जो इसकी वेरायटी थी यहाँ पर फूल की, जिसको सनरोज बोला गया, तो इनके द्वारा इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ऐसे पर्सनैलिटी के नाम भी आप लोगों से कई बार पैरेलल में पूछ लिए जाते हैं। छोटी सी न्यूज है, हालांकि कई बार आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पर 8 क्लासिकल डांस है हमारी कंट्री में। तो ये जो क्लासिकल डांस है किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? तो यहाँ पर संगीत अकेडमी ऑफ इंडिया, संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो हमारी कंट्री में बताई गई है। तो 8 के 8 जो है वो किस किस राज्य के साथ में बिलोंग करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से निकल कर आता है, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से निकल कर आता है, कथकली जो है यहाँ पर केरला से निकल कर आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, देखिए मणिपुरी का नाम पता चल जाएगा मणिपुर से हो गया, उड़ीसी जो हो गया उड़ीसा से हो गया, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला से हो गया। सतारिया याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो सतारिया कहां पर है? ये आसाम के अंदर है, ओके। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मणिपुरी हो गया, कथकली हो गया इसी के साथ में, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कुछ भी आप लोग इनको टिकड़मबाजी लगाकर जैसे आप लोग चाहें इनको याद रख सकते हैं। केरला के बारे में एक कथकली हो गया और यहाँ पर एक मोहिनी अट्टम हो गया, तो ये दोनों केरला के हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2 केरला से निकल कर आगे। तो अगर आप लोग इनमें से किसी राज्य से बिलोंग करते हैं कम से कम आप लोगों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। नॉर्मली आप लोगों ने इस स्कीम के बारे में पढ़ा है कंट्री के लेवल पर लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशल अगर स्कीम लॉन्च की जाए तो आप लोगों से एक क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है आयुष्मान भारत जो पीएमजे स्कीम के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये तो नॉर्मल कंट्री के अंदर हमारी स्कीम लॉन्च की गई है जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं। हर एक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसके बेस पर यहाँ पर जो परिवार है उसके अंदर अगर किसी को भी बीमारी हो रखी है तो वो 5 लाख रुपए वो यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर इसके अंदर सेहत अगर ऐड कर दिया जाए तो ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के लिए पर्टिकुलर स्कीम बन गई। यानी कि पूरी कंट्री के लिए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पर लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया के लिए लॉन्च की गई तो सेहत शब्द ऐड कर दिया इसके आगे। सेहत का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है सोशल देखिए बेसिकली आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है। तो सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड द टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन क्या होता है? जब मेडिसिन जो है वो इंटरनेट की हेल्प देकर यूज किया जाता है, तो इंटरनेट प्लस मेडिसिन को जब ऐड कर देते हैं तो ये टेलीमेडिसिन बन जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में तो यहाँ पर जो बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल जो यूटीज है यहाँ पर, यानी कि जो ऑल यूटी के जो लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर 5 लाख रुपए पर फैमिली को यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसके चलते वो अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो याद रखिएगा सेहत जो ऐड किया गया है ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए पर्टिकुलर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है ये डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के अंडर में आती है। इसके साथ में मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि यहां पर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया कोविन ऐप। तो ये कोविन आप लोग याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं? तो कोविन को बोला जाता है कोविड-19, जो बेसिकली आप लोग जानते हैं। तो कोविड हो गया वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो इसको यहां पर कोविन का नाम दिया गया। तो
तो ये कोविन सिस्टम है जो हमारी कंट्री में, इसके ऊपर आप लोगों को रजिस्टर करना था कोविड-19 की दवाई को एक तरीके से अपने तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारी कंट्री में 2 मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर एक प्रोग्राम बनाया गया। बेसिकली जो प्रोग्राम तैयार किया गया, ऐप वगैरह यहाँ पर ये जो ये सिस्टम तैयार किया गया, वेबसाइट वगैरह, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और बाकी जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो कोविन की फुल फॉर्म क्या है? कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंडिया के बारे में, तो हमारी कंट्री के बारे में। तो हमारी कंट्री में सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है लद्दाख के अंदर में, तो इसको नाम आप TSO बोल सकते हैं, टोशो पर लेकिन टी साइलेंट होता है, तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं। तो 42वीं रामसर साइट जो है वो हमारी कंट्री में भी डिक्लेयर की गई, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग बात करिए तो टोटल मिलाकर 42 रामसर साइट है हमारी कंट्री के अंदर आज के डेट में। तो जो ये 42 रामसर साइट है, तो रामसर का मतलब क्या है? रामसर है यहाँ पर ईरान के अंदर एक सिटी, जहां पर एक कन्वेंशन हुआ 1971 में, वो कन्वेंशन फिर इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। तो उसी कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड होते हैं जैसे झील, लेक वगैरह हो गया, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो सोकर जो हमारी कंट्री का ये वेटलैंड है, ये रिसेंटली अभी यहाँ पर 42वीं रामसर साइट बनी है इंडिया के अंदर में। तो सोकर वेटलैंड जो है यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली सो मोरी और सो मोरी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, लेक मोरी के बारे में, इसको माउंटेन लेक के नाम से भी जानते हैं। लेक जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर चेंगथांग प्लेटू लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो सोकर वेटलैंड है यहाँ पर ये लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही थी LAC के चक्कर में, तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई। नोटिफाई किया गया था नॉर्मली 2002 में अंडर रामसर साइट वेटलैंड के तहत जो हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हमारी कंट्री में जो लिस्ट है यहाँ पर रामसर साइट की, तो इस रामसर कन्वेंशन के तहत उसको नोटिफाई किया जाता है। सोकर का मीनिंग जो बेसिकली होता है, इसको बोलते हैं व्हाइट लेक, और व्हाइट लेक जो व्हाइट सोल्ट है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो 42वीं रामसर साइट है यार, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। और रामसर देखिए, रामसर भी आप लोग जान सकते हैं कि ईरान के अंदर एक सिटी है, तो ईरान की वजह से न्यूज में है, और ईरान का और जो USA का रिलेशन है उसकी वजह से कई बार न्यूज में है ही है। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया? तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोगों ने बोलेंगे सर बताया नहीं, बताया तो था पर आप लोगों ने ध्यान से रिविजन नहीं किया। ठीक है, तो रिविजन करते रहना है, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी हवाई आइलैंड के बारे में। अगर आप लोगों को यहां पर लोकेशन भी दिखाऊंगा उसके बारे में, तो कई सारी और चीजें आप लोग जान पाएंगे। आखिर ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर कैलवा, जो एक एक्टिव सेल्ड वोल्केनो है हवाई आइलैंड के पास में। तो ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है हवाई आइलैंड के अंदर। 90% अगर वर्ल्ड में अगर आप लोग बोले कि जो वोल्केनो फटने वाले हैं, तो वो रिंग ऑफ फायर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, ये रिंग ऑफ फायर, ये हो गया पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी यहीं पर आते हैं, सबसे ज्यादा वोल्केनो यानी कि जो भूकंप आते हैं और जो ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो सारे आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। और हवाई जो आइलैंड है यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा, ये USA का आइलैंड है, जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं। ठीक है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब हवाई लैंड की बात की जा रही है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया USA, और ये आप लोगों को हवाई आइलैंड देखने को मिलेगा। तो USA का एक ऐसा लोता पोर्शन, अगर क्वेश्चन पूछे क्या पूछे जा चुके हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, तो वह हवाई आइलैंड। बाकी पूरा का पूरा जो USA है वो हवाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे ऊपर है, पर लेकिन हवाई आइलैंड जो है, जो अकेला ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी अगर बात करें इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो है, तो ये याद रखिएगा बेरिन जो आइलैंड है अंडमान निकोबार के पास में, तो ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इवन साउथ एशिया के अंदर भी, इंडिया नहीं साउथ एशिया के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया। तो ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री का। तो कोई पूछे कहां पर है, ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पर भी कोई ज्वालामुखी अगर फटता है तो उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो 4G इंटरनेट के ऊपर जो बैन लगा रखा था, तो दिसंबर के महीने में ये बोला गया कि 8 जनवरी तक ये बैन और बढ़ने वाला है। तो आखिर ये जो बैन लगाए जाते हैं, ये किसके बेस पर लगाए जाते हैं और क्या कंडीशन खराब करते हैं? तो फंडामेंटल राइट जो है उनको ये बेसिकली पैरालाइज कर देते हैं एक तरीके से। मिलियंस ऑफ सिटीजन जो है वो इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे, तो काफी बुरी दयनीय कंडीशन देखने को मिलेगी। 3 ऐसे एक्ट इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है सीआरपीसी ये है 1973, और टेलीग्राफ एक्ट है यहाँ पर 1885। तो ये 3 लॉ आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इंटरनेट को सस्पेंड करने का काम करते हैं। तो अगर आप लोगों से डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेट सस्पेंड जो है वो किसके बेस पर किया जाता है, तो इनके बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कहीं आंसर राइटिंग में अगर कर रहे हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, इसके द्वारा भी हाथ मिलाया गया है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ में और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ में, ताकि हमारी कंट्री में जो डिजिटल कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा सके। जो आईटीआई स्टूडेंट हैं, आईटीआई क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट है यहाँ पर उनकी हेल्प प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जाती है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ये मिला रही है हाथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में और नेस्कॉम के साथ में मिलकर। लगभग 1,20,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं, लगभग 3,000 के करीब जो आईआईटी हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उनके अंदर ये फायदा पहुंचाएगा, जिनको यहां पर डिजिटल जो ई लर्निंग के थ्रू मॉड्यूल प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसको यहां पर ये भारत स्किल पोर्टल की हेल्प से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो भारत स्किल पोर्टल की हेल्प से जो यहां पर हमारी कंट्री में जो माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिलकर काम करेंगे, तो एक तरीके की स्किल प्रोवाइड कराने का यहां पर काम इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत स्किल पोर्टल की हेल्प से काम पूरा होना है। नेक्स्ट बात की जा रही है मणिपुर के बारे में। मणिपुर में यहां पर जोमी एथनिक ग्रुप है, उसके द्वारा फिर से अपनी डिमांड स्टार्ट की गई है जोलैंड टेरिटरी काउंसिल के बारे में। देखिए नॉर्मली आप लोग देखते हैं आसाम के अंदर कई सारे ऐसी कम्युनिटी देखने को मिलती हैं जो अलग अलग एरिया के बारे में बात करती है। ठीक है, आसाम बोडोलैंड के बारे में आप लोग बात करिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये मणिपुर के अंदर है, यहाँ पर ये अपनी टेरिटरी चाहते हैं। तो इनको किसके तहत यहाँ पर ये सारे इस तरीके के रूल रेगुलेशन के तहत यहाँ पर इनको पावर मिलती है, तो ये 6th जो शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर, वो इनको ये पावर देता है कि इस तरीके से यहाँ पर ऑटोनोमस ये काउंसिल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराता है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर, ये भी कहा, ये इंटरेस्टिंग है, इससे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उनके द्वारा स्वच्छता अभियान, ये यहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन जो था आइडेंटिफाई करने के लिए, जो यहां पर जो लेट्रिन है बेसिकली, एक तो होती है आप लोगों को मैनुअल, ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी पड़ती है, जो इनसैनिटरी लेट्रिन होती है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। समझने की कोशिश कीजिए क्या बोला जा रहा है। नॉर्मली अगर ये वाली एक पर्टिकुलर लेट्रिन कहीं पर यूज की जा रही है तो मैनुअली इसको पानी से धुलना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर कोई ऐसा यहां पर रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग फ्लश कर अपना पीछे छुड़ा सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से बोला गया कि हमारी कंट्री में लगभग 26 लाख के करीब ये इनसैनिटरी लेट्रिन है, यानी कि जो मैनुअली साफ करनी पड़ती है। मैनुअली साफ उनको कोई इंसान करेगा तो उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है, जो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर बात करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनको यहां पर जो बनाने की कोशिश की जा रही है एक फ्लैश वाली लेट्रिन, तो उससे क्या होगा कि यहां पर जो टॉयलेट होगा ये आराम से फ्लैश हो जाएगा। और इसी के साथ में जो प्रोहिबिट ऑफ इंप्लीमेंट मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट है हमारी कंट्री में 2013 का, तो ये बोलता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को यानी कि जो गटर में लोगों को उतारा जाता है वो आप लोगों को नहीं करना है और रिहेबिलिटेट करना है इसके चलते। तो मैंडेटरी सर्वे यहां पर जो इनसैनिटरी लेट्रिन का किया जा रहा है, जिसके चलते उनको डिमोलिश किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सैनिटरी लेट्रिन। ठीक है, तो इनको सैनिटरी बोलते हैं, इनको नॉन सैनिटरी बोलते हैं, जहां पर मैनुअली आप लोगों को पानी डालकर चीजों को साफ करना पड़ता है, पर लेकिन ये ऑटोमेटिक आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। तो इस वाली तरीके की चीजों को यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो स्वच्छता अभियान ऐप के तहत यहां पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अब मिनिस्टर कौन है यहां पर? मिनिस्टर इसके थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो मिनिस्टर भी देखिए, वैसे डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन तो कोई पूछने से रहा कौन है मिनिस्टर, हालांकि कई बार आप लोगों को पता रहना चाहिए इन चीजों के बारे में। छोटी छोटी चीजें यार याद रखोगे तो आप लोगों को ही फायदा रहेगा। ठीक है, यहां पे भी कई सारी प्यारी प्यारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना जो है उसके द्वारा यहां पर अभी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई यहां पर, जिसका नाम रखा गया शाहीन 9। ये किसके साथ में मिलकर? पाकिस्तान के साथ में मिलकर। ये वही चाइना है जब मालाबार एक्सरसाइज हमारी चल रही थी यूएसए, इंडिया और जापान के बीच में, उस टाइम पर इस चाइना को मिर्च लग रही थी। और अब यही चाइना जो है वो यहां पर जब शाहीन एक्सरसाइज कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरीके से इसको बोल रहे हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ऑन गोइंग जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहां पर, ये नॉर्मल एक प्रोसीजर चल रहा है हमारा, पर लेकिन इसी को मालाबार में दिक्कत होने लगी थी। ठीक है, तो शाहीन एक्सरसाइज जो है ये 9th एक्सरसाइज चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों से, हल्का सा आइडिया रखिएगा।
इंडियन जो आर्मी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसको आप लोग एमओयू बोल सकते हैं। एक तरीका एग्रीमेंट है जिसमें बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड जो भी सैलरी पैकेज या फिर जो भी इंश्योरेंस वगैरह सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, किसी को लोन चाहिए तो ये सारा काम यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा। ठीक है, हमारी कंट्री के अगर हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा बाहर ब्रांच अगर किसी की है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये काफी एक बड़ा बैंक है हमारी कंट्री का। यूनियन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी रिसेंटली राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ द कंज्यूमर रूल 2020 की बात की गई, यानी कि लोगों को हक है कि उन्हें बिजली मिले, तो वो पूछ सकते हैं अगर उनको बिजली नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप लोगों को बिजली जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी एक रूल राइट के तरीके से यहां पर देखा जा रहा है। ठीक है, पर लेकिन क्या इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो आगे देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूवल दिया गया है कि 5 जो फिल्म यूनिट है उनको मर्ज कर एक बनाया जाएगा। तो यहां पर फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म जो फेस्टिवल्स है, इसी के साथ में नेशनल जो फिल्म जो आर्काइव ऑफ इंडिया है और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है इंडिया। नेक्स्ट बात की जा रही है विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड। तो यहां पर मिलाकर इनको यहां पर ये 5 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से वो नहीं कहते कि अगर एक जगह चीजें सारी इकट्ठे मिल जाती हैं, मॉल में आप लोग क्यों जाते हैं, खाना मिलता है, खरीद भी सकते हैं, कुछ भी जाकर टीवी भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें एक जगह इकट्ठे मिल जाती है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो इसी के चलते ज्यादातर लोग जो है वो मॉल में जाना पसंद करते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसे किया जा रहा है, अलग अलग जो चीजें बिखरी पड़ी हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग न्यूज है, हेल्प एज इंडिया के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें तो यूएन पॉपुलेशन जो अवार्ड है जो कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया जाता है, ये किसको दिया गया, तो हेल्प एज इंडिया को दिया गया है। हेल्प एज इंडिया जो है ये हमारी कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पहली बार किसी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर स्टैब्लिश किया गया 1981 यानी कि 1981 में, और पहली बार हिस्ट्री के अंदर यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की कैटेगरी में जो कंफर्म किया गया इंडियन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि आज तक इंडियन इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड नहीं मिला था। लास्ट टाइम जो अवार्ड यहां पर मिला था यहां पर ये एक किसी इंडियन को तो 28 साल पहले मिला था 1992 यानी कि 1992 में, और वो थे जेआरडी टाटा साहब। इंडिविजुअल जो ल्योरेट हैं इनके इंडिविजुअल पर्सन की कैटेगरी में यहां पर इनको अवार्ड दिया गया। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करें, इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में, तो यूएन का जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो अवार्ड है ये हेल्प एज इंडिया को गया है अभी 2020 का। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, सबसे पहले मिला था जेआरडी टाटा साहब को। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है गुड गवर्नेंस डे के बारे में, जिसको सुशासन दिवस भी आप लोग मानते हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी कंट्री के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी याद में ये गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2014 में, अब ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये है कि गुड गवर्नेंस डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इतना ज्यादा न्यूज में रहा जिसकी कुछ हद नहीं है, और अलग अलग वीडियो में काफी डिटेल में मैंने कवर भी किया, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जरूर। सेंटर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 500 मिलियन प्रोजेक्ट जो है सेफ और ग्रीन जो बेसिकली नेशनल हाईवे कॉरिडोर है, खासकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनके लिए यहां पर दिया गया है। अब कैसे यहां पर ये यूटिलाइज किया जाना है उसके बारे में तो आप लोगों को पता चलेगा ही यहां पर बाद में। फिलहाल जो है यहां पर ये पूछा जा सकता है कि कौन हेल्प कर रहे हैं यहां पर जो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये हेल्प की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये हिस्ट्री की भी कुछ बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा रहीम खान के बारे में, ठीक है, तो जिनको रहीम खाने खाना के नाम से भी आप लोगों ने सुना होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो 1556 से लेके 1627 तक ये बेसिकली जो मुगल एम्परर अकबर थे तो उनके पोएट थे, उनके दरबारी कवि थे यहां पर ये। तो रिसेंटली अभी क्या किया गया है, इनसे रिलेटेड जो टॉम थी उसको रिस्टोर किया गया 6 साल के बाद में और उसको ओपन किया गया। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। इनको सिंपली रहीम के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर आप लोगों ने सुना होगा बैरम खान का नाम, जिसके अंडर में रहकर अकबर जो है वो बड़े हुए, तो उनके बेटे थे यहां पर, यानी कि सन ऑफ द बैरम खान। तो अकबर का जो ट्रस्टेड जो गार्जियन था यहां पर, या मेंटर भी आप लोग बोल सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड था यहां पर ये। इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई, जिनको 2 किताबें हैं ये इनके द्वारा जो लिखी गई यहां पर इन संस्कृत। तो अच्छी बात यहां पर ये संस्कृत में लिखी गई। एक का नाम है यहां पर ये है खेता कुटुम्बकम, ठीक है, और दूसरे का नाम है यहां पर ये है दवात्रियो सायो डोगावली, ठीक है। तो ये यहां पर 2 किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो जो टॉम है यहां पर ये अब्दुल रहीम खाने खाना की, तो कहां पर लोकेटेड है, ये है यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर में। तो ये जो बनाई गई थी यहां पर ये बनाई गई थी हिम फॉर हिज वाइफ, ये 1908 में इनकी वाइफ के लिए बनाई गई थी,
और इनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो प्लेस में रखी गई यहाँ पर ये 1627 में यहाँ पर। और यहाँ पर ये माना जाता है कि इसको कई बार ताजमहल के साथ में कंपेयर किया जाता है। जैसे ताजमहल जो है वो यहाँ पर बनाया गया था शाहजहां के द्वारा मुमताज महल के लिए, तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से वहां पर उनकी वाइफ जो है और उनकी कब्र आसपास में है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ताजमहल के साथ में इसको कंपेयर किया जाता है। इसके अंदर भी जो यहाँ पर अब्दुल रहम खाना की जो और इनकी वाइफ जो है यहाँ पर मेह बानो, तो दोनों की यहाँ पर टॉम जो है उसकी मेमोरी में देखने को मिलती है। तो ये जो है बेसिकली इसलिए दोनों को कई बार कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक हल्का सा आइडिया ये रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर ब्रेकिंग डांस के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हाथ पैर मुड़ाकर गर्दन वर्दन हिलाकर जो ब्रेक डांस किया जाता है, तो उसको ओलंपिक में इंक्लूड करने की बात की गई। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि ऑफिशियली ऐड किया जा रहा है ब्रेक डांसिंग जो है वो एक इवेंट के तौर पर 2024 में जो पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर गेम होने वाले हैं। अभी तो टोक्यो में ये गेम होने वाले थे 2020 में, पर लेकिन इनको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो ब्रेक डांस है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 2 ईयर एगो पॉजिटिव ट्रायल इसका लिया गया था 2018 में, जब यूथ ओलंपिक हो रहे थे बुर्नोस एरीज में, ठीक है। तो उस टाइम पर इसको ट्राई किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो रेस्पॉन्स जो है बड़ा खतरनाक होने के धांसू रेस्पॉन्स देखने को मिला। तो उस धांसू रेस्पॉन्स की वजह से अब यहाँ पर इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है ओलंपिक के अंदर में, ठीक है। तो देखते हैं आगे चलकर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है, बात की जा रही है नेशनल कंज्यूमर उपभोक्ता राइट डे के बारे में। तो 24 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बात की थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर, ठीक है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर यानी कि स्थायी उपभोक्ता। कंज्यूमर कौन होता है? जो सामान खरीद कर लाकर उसको यूज करता है, पर लेकिन जो सामान खरीद कर लाकर बेच देता है उसको विक्रेता बोलते हैं, कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में ग्लोबल हेल्थ जो एस्टिमेट लगाया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर आप लोग बोल सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक टाइम ऐसा था यहां पर अगर बात करेंगे लगभग 2000 के एयरफेयर में, तो 10 लोगों में से 4 लोगों की जो जान जाती थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जाती थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ये 10 में से 7 लोगों की जो जान जा रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जा रही है, यानी कि लगभग थोड़ा डबल के करीब यहां पर चीजें बढ़ गई हैं। यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के डेट में जैसे मोटापे वगैरह ये सारी जो चीजें होगी, इनकी वजह से भी आप लोग देखते हैं डायबिटीज हो गया, ठीक है, टीबी, ये टीबी तो हालांकि कम्युनिकेबल डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, HIV एड्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी बीमारी है यहाँ पर। ये जो बीमारी है जो अगर बात करें इनकी हालांकि ड्रॉप हुई है संख्या, पर लेकिन आज की डेट में भी यहाँ पर ये काफी खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। 8वें नंबर पर थी पहले यहाँ पर ये जान लेने के मामले में, अब 19वें नंबर पर आ गई है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो नो लॉन्गर इन द टॉप 10, वो भी टॉप 10 से बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये आज के में 13th पोजीशन पर आ गई है और लगभग 30% का रिडक्शन इसमें देखने को मिल रहा है जो कि ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये हम लोगों ने बात की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। इसको बोलते हैं ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट। तो किसके द्वारा? WHO के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आते हैं। तो इसके साथ मिलकर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एक यूनिक, जिसको बात करें यहाँ पर, यह बेसिकली एक तरीके का, एक आप लोग बोल सकते हैं कि कोई वो नहीं बोलते, एक तरीका जुगाड़ आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर इसको बोला गया है। फायर फ्लाई डाइवर्टर क्या करेगा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं उनकी जो जनसंख्या है कई तरीके की, ये क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन मर जाती है, बेसिकली 15% के करीब मोर्टेलिटी इनकी इनकी जान जाती है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है, पावर की जो लाइन है, उससे टकराकर, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं ये पावर की जो लाइन होती है, इनसे टकराकर इनकी जान जाती है। तो डाइवर्टर यहां पर यूज किए जा रहे हैं ताकि इनकी जान जाने से बचाया जा सके। इस तरीके के अगर यहां पर ये पास में जाएंगे तो कई बार यहां पर घंटी बजनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके से यहां पर कंडीशन बनती है, तो इनको बेसिकली डाइवर्ट किया जाता है। तो ये बात की जा रही है यहां पर फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट के बारे में। तो ये हमारी कंट्री में ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, इनके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मिलकर यहां पर काम किया गया। तो इसके चलते यहां पर मोर्टेलिटी जो 15% कम से कम जान जाती है, उनको रोका जा सकता है। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये जो बर्ड है ये मैक्सिमम आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। तो आज की डेट में अगर आप लोगों से मैं बात करूं IUCN लिस्ट के हिसाब से, ठीक है,
तो IUCN की जो लिस्ट है वो ये बोलती है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। IUCN बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। 1948 में इसको ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि नेचर को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बोलती है कि ये बेसिकली इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखती है, यानी कि मोस्ट जो थ्रेटन कैटेगरी तो यहां पर ये स्पीसीज इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी और क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहां पर इस पर्टिकुलर लिस्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि संख्या ही नहीं बची हुई है यार। तो एक बहुत बड़ी ये चिड़िया है जो कि आज के डेट में ये काफी बुरी कंडीशन में पहुंच रही है। दो और न्यूज आप लोगों को यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट देखने को मिल रही है। नेशनल वाटर मिशन जो है ये इसके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर नेहरू युवा केंद्र के साथ में जो नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर के अंडर में आता है। इनके द्वारा यहां पर जो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे कि जो आज के दिन में जो पानी से रिलेटेड जो बात की जाती है जिसे जल शक्ति आप लोग अभियान बोलते हैं, ठीक है। तो उसके साथ मिलकर यहां पर कैसे आप लोग जो बारिश होती है उसको कैच कर सकते हैं, कैसे आप लोग जहां पर भी बारिश गिर रही है और रैनफॉल आप लोगों को कैच करना है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है 1972 में इसको बनाया गया था, ठीक है। बाद में हालांकि ये बाद में आगे चलकर जो है 1987 में यहां पर राजीव जो गांधी थे उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा नेहरू युवा संगठन केंद्र को एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट के अंडर में यहां पर डाला गया। तो यहां पर ये टुगेदर टुवर्ड टुमारो यानी कि एक साथ मिलकर हम लोग को आगे बढ़ना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें जो याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इसके द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी 125वीं जब बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो हाई पावर जो कमेटी किसके अध्यक्षता में बनाएगी तो अमित शाह साहब के अंडर में बनाएगी। जैसे हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो कमेटी बनाई गई है वो किसके अध्यक्षता में बनाई गई है, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो इसी तरीके से यहां पर जब इनकी बात की गई तो ये अमित शाह साहब के अंडर में बनाई गई। 2018 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रीनेम किए गए थे 3 आइलैंड, ये याद रखेगा। एक को बोलते हैं रोज आइलैंड, ठीक है, उसका नाम किया गया यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा था नील आइलैंड, उसका शहीद द्वीप किया गया। तीसरा था हैवलॉक, इसको किया गया यहां पर स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये नाम चेंज किए गए थे 2018 में। तो अब की बार जो यहां पर इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई तो इसका नाम दिया गया पराक्रम दिवस, ठीक है। तो ये जरूर याद रखेगा आप लोग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा पराक्रम दिवस के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक और काफी इंपोर्टेंट ये न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, वो नहीं कहते कि जाता जाता इंसान फिर भी गुल खिला गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा अभी यहां पर ये बात की जा रही है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में। तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ में जो स्कॉट मॉरिसन है ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और शिंजो एबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन सबको ये अवार्ड यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा दिया गया क्योंकि ये काफी अच्छे प्यारे इनके दोस्त हैं। और इसी के साथ में जो क्वाड ग्रुप जिसकी अभी रिसेंटली मीटिंग भी देखने को मिली, इस क्वाड ग्रुप के बारे में जब आप लोगों से बात की जाए तो ये यहां पर काफी अच्छे लेवल पर इनके द्वारा सपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसके चलते भी यहां पर ये चीजें न्यूज में थी। ओके, आगे चलते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है, खासकर किसान दिवस के बारे में अगर बात करूं तो किसान दिवस जो है हमारी कंट्री में अब की बार न्यूज में है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस है। यहां पर 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस। एम क्या है यहां पर, क्यों ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? जो चौधरी चरण सिंह थे हमारी कंट्री के 5वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी यहां पर सेलिब्रेट की जाती है। 2001 में गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि किसान दिवस जैसा कोई दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और थीम जो यहां पर ये बात की जा रही है पावरिंग द फार्मर्स मेक प्रोस्पेरिटी टू नेशन, ठीक है। यानी कि फार्मर को पावर देकर प्रोस्पेरिटी हम लोग कंट्री के बढ़ाएंगे। अब यहां पर कैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, इतने दिनों से जो किसान है वो यहां पर अभी प्रोटेस्ट में हैं, तो देखते हैं कैसे सिचुएशन आगे बनती है। तो याद रखिएगा ये यहां पर इनसे रिलेटेड है जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह साहब। तो 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो 5वें प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया के, ठीक है। तो इनके नाम पर ये किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जमींदारी जो अबोलिश करने का काम इनके द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर काफी अच्छे लेवल पर। चौधरी चरण सिंह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लखनऊ के अंदर, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है मेरठ के अंदर, वो इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। तो इसी के साथ में अगर बात करें 1938 में यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल जो लाए गए थे उसके खिलाफ भी इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये बर्बाद कर देंगे किसानों को, ठीक है। इसी के साथ में ये ऑथर है यहां पर अबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव जो बेसिकली फार्मिंग, ठीक है, एक्स रेज, इसके साथ में इंडियन पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन।
तो ये कुछ किताबें हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। ये यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया कि हमारी कंट्री जो इंडिजिनस गेम है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के, जो कि हरियाणा के अंदर देखने को मिले, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, मिलेंगे अभी यहां पर ये। तो यहां पर 4 ऐसे हमारी कंट्री में जो बेसिकली इनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। ये एक तरीके से ये एक मार्शल आर्ट की फॉर्म आप लोग बोल सकते हैं। पहला जो बोला गया यहां पर, ये बोला गया घटक। तो घटक अगर आप लोगों से पूछे ये क्या है, तो निहांग सिख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी एक पर्टिकुलर जो पुलिस वाला था उसका हाथ भी इनके द्वारा काटा गया था। तो ये निहांग सिख जो है उनके द्वारा जो फाइटिंग स्टाइल है, तो इसको यहां पर अभी इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो वॉरियर क्लास जो है यहां पर ये सेल्फ डिफेंस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है कलियरी, यहां बात की जा रही है यहां पर कलियरी पट्टू। तो कलियरी जो पट्टू है यहां पर ये बेसिकली ओरिजिन है केरला के अंदर में। और विद्युत जामवाल इसके काफी बड़े आप लोग इसके इस आर्ट परफॉर्म करने वाले एक पर्सन बोल सकते हैं। तो कलियरी पट्टू जो है यहां पर ये विद्युत जामवाल जो है उनके नाम पर आप लोग याद रखते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, केरला से ओरिजिनेट हुआ। और केरला के अंदर इसको अभी और बढ़ाने की बात की जा रही है, तो इससे रिलेटेड कई सारी चीजें भी न्यूज में है। तांग ता, जो तांग ता है यहां पर ये THANG तांग ता, तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। एक तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो मणिपुर जो हो गया हमारी कंट्री में, ये देखिए यहां पर, जो कि मिजोरम, नागालैंड और आसाम को टच करता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो तांग ता कहां का, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है यहां पर, जो कि इसको भी यहां पर खेलो इंडिया के अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह मलाखंबा, ठीक है। तो ये कहां का है, ये है बेसिकली यहां पर ये इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ये एक तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो कई सारे राज्यों के नाम भी आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे आप लोगों को नाम दे देंगे आर्ट का या फिर मार्शल आर्ट, या फिर पूछ भी लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो हल्का हल्का सा आइडिया अगर रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा भी विश्व भारती जिसके 100 साल पूरे हो गए, तो उसका सेलिब्रेशन किया गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका नाम आप लोग जानती हैं। ये पहले एशिया की ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के फील्ड में। गीतांजलि थी इनकी जो राइटिंग, जिसके लिए दिया गया। विश्व भारती जो है ये पब्लिक रिसर्च एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में, जिसको नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। कहां पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा यहां पर विश्व भारती नाम इसको दिया गया। इसका मतलब था कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया का कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड इसका नाम दिया गया, जो कि इंडिपेंडेंट के बाद में यहां पर एज ए यहां पर ये जो इंडिपेंडेंट तक एक कॉलेज था, फिर आगे चलकर इसको एज ए यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यहां पर आफ्टर इंडिपेंडेंट जो था इसको, ये सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है 1951 के बाद में इसको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ठीक है। तो 100 साल इसको पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 1921 में मैंने आप लोगों से बोला, अब हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। तो 100 साल इसके एस्टेब्लिशमेंट के पूरे हो चुके हैं। तो अगर किसी को 100 साल 150 साल को ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही यहां पर एक बात की जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो 1920 में बनाई गई थी। आज के डेट में 2020 भी क्रॉस हो चुका है दिसंबर का, तो दिसंबर में इसको 100 साल पूरे हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एड्रेस किया गया यहां पर इसका जो 100 साल का जो सेलिब्रेशन था वो। ये अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी थी 1920 में, यहां पर ये हमारी कंट्री में एक एक्ट था यहां पर, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको बनाया गया। और किसके द्वारा इसको बनाया गया ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसको यहां पर बनाया गया। इसको उस टाइम पर यहां पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में चलकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है ये 1877 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कहां पर लोकेटेड है यूनिवर्सिटी कैंपस, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉर्मली बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो उसी का नाम है जो कि आप लोग याद रखिएगा। चैंग जो यहां पर चाइना का जो है चैंग E5, ये किसके लिए मिशन था, ये मून के लिए मिशन था यहां पर इनका, ठीक है। तो लगभग इनके द्वारा ये बात की जा रही है रिटर्न हुए अर्थ पर 2 किलोमीटर जो यहां पर अराउंड द 2 किलोमीटर ऑफ फर्स्ट जो फ्रेश रॉक सैंपल जो है यहां से इनके द्वारा उठाया गया, जो कि यहां पर पृथ्वी पर वापस लेकर आए। तो उसके बारे में स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो चैंग 5 जो है ये इनका मिशन है, याद रखिएगा, ठीक है। राशिद जो प्रोजेक्ट है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जो कि 2024 में यहां पर इनके द्वारा छोड़ा जाना है, ठीक है। इंडिया के द्वारा जो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया मोंकी के लिए, यानी कि जो बंदर हैं उनको रेस्क्यू करना, बचाना और एक तरीके से रिहेबिलिटेट करना अगर कोई दिक्कत होती है, तो ये तेलंगाना के अंदर यहां पर ये एक अद्भुत सेंटर बनाया गया है। तो डिफरेंट है थोड़ा सा, हालांकि मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर न्यूज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं।
कुछ और प्यारी प्यारी बातें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और आयुष मिलकर जो योग आसन है, जो योग आसन किए जाते हैं उनको स्पोर्ट की कैटेगरी में रखने की बात की गई। योग आसन कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनको स्पोर्ट की कैटेगरी में यहां पर रखने की बात की गई। तो ये जो सारी स्ट्रेचिंग होती है, अगर आप लोग ये स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आप लोगों का जो बॉडी है वो खुला खुला आप लोगों को नजर आएगा और कई सारी बीमारियों से आप लोग दूर रहेंगे। तो इस पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग स्ट्रेचिंग ये सारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम रखा गया CMS-01। तो यहां पर ये CMS-01 है, सक्सेसफुली यहां पर लॉन्च किया गया PSLV जो C50 से। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहां से इसको छोड़ा गया। तो ये काम कहां के लिए करेगा, इंडियन मेनलैंड अंडमान निकोबार तक का भी यहां पर ये बेसिकली कैसा सैटेलाइट है, यहां पर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा और 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है हमारी कंट्री का, जिसको 7 साल यहां पर इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज है। यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा पहली बार यहां पर एक तरीका जो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है IGA के बारे में। ये किससे रिलेटेड है, देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अगर आप लोग एक तरीके से फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहां पर कई सारी चीजें खाई जाती हैं, अगर आप लोग जानवरों की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इनके द्वारा पहले तरीके का अपने ही तरीका यहां पर IGA, जिसको बोलते हैं इंटेंशनल जीनोमिक ऑल्टरेशन किया गया यहां पर, जो डोमेस्टिक पिग है यानी कि जो सुअर है उनके अंदर इनके द्वारा चेंज किया गया। इसके चलते यहां पर ये गाल सेप पिग इसको बोला गया, ये जो गाल सेप पिग इसको बोला गया, इसके चलते जो स्किन रिलेटेड जो बीमारी होती थी पिग में इसकी वजह से, तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इसीलिए यहां पर ये अब खाने लायक बना दिया गया है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीटी ब्रिंजल वगैरह या फिर कॉटन वगैरह, तो उसी तरीके से यहां पर अप्रूव किया गया यहां पर ये फूड और मेडिसिन जो है बेसिकली मेडिकल यूज के लिए यूएसए के अंदर। पिग जो है यहां पर ये GM जो के अंदर आप लोग बात करेंगे, GM एनिमल के अंदर ये दूसरा है यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी GM जो सैल्मन है 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये मछली है यहां पर जो खाई जाती है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब यहां पर जो पिग है यहां पर ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। यूएसए का जो फूड एंड जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया GM पिग को, क्योंकि यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया अल्फा गाल जो है यहां पर ये बेसिकली शुगर था जिसकी वजह से एलर्जी होती थी, तो अब उसको हटा दिया गया। तो इसके चलते अब इसकी वजह से एलर्जी भी नहीं होगी और आसानी से इसको खाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ठीक है, तो यूएसए के बारे में बात की जा रही है। तो पहला था सोलेमन फिश, ठीक है, सालोमन, और अब यहां पर पिग हो गया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो इनको खाने में यूज किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है। इनके द्वारा E20 करके जो फ्यूल है उसके बारे में बात की गई। तो E20 है यहां पर एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल है यहां पर ये ऑटोमेटिव फ्यूल यहां पर यूज किया जाएगा। तो E20 जो है यहां पर इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा विद गैसोलीन यानी कि जिससे पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल में 20% मिलाने के बाद में तो E20 इसको बोल दिया गया। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है काम यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अगर 20% इथेनॉल मिला दिया जाता है तो इसका मतलब ये कि 20% हम लोग बाहर से चीजें कम इंपोर्ट करेंगे, तो अपनी ही कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग यहाँ पर जो सिविल इकोनॉमी और जो पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें रिसेंटली जो हमारी रैंक है यहाँ पर ये 111 है। स्पोर्ट देखने को मिला हमारा 162 में से। हमारी जो पहले रैंक थी 2019 में तो 94 थी, 94 थी। हमारी रैंक जो है वो नीचे आ गई है, यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करें सिविल इकोनॉमिक या पर्सनल फ्रीडम अच्छी नहीं रही है। हमारी कंट्री प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो काफी सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाती है इस रिपोर्ट के हिसाब से। ये जो पब्लिश किया जाता है तो अमेरिकन थिंक टैंक है जिसका नाम है काटो इंस्टीट्यूट एंड ये है यहाँ पर फ्राजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये तैयार किया जाता है। सीरिया जो है यहाँ पर ये नीचे से टॉप किया इसके द्वारा, ठीक है। चाइना जो है 129 पोजीशन पर है, क्योंकि हमारे से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन चाइना के अंदर देखने को मिलती है। बांग्लादेश में 139 है और पाकिस्तान में 140 है। तो इनके कंपेयर में हमारी अच्छी है, पर लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, जिसका नाम है फ्रीडम, जिसका नाम है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो 111 पोजीशन है हमारी 162 कंट्री में से। मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पर अभी एक स्कीम लाई गई। ये जो स्कीम है ये बेसिकली बात करेगी डे केयर सेंटर्स के बारे में अक्रॉस द स्टेट। तो यहां पर जो महिला है उनको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो अपॉइंटमेंट जो कमेटी में किया जा रहा है मातृत्व, इसका नाम दिया गया है मातृत्व यहां पर सहयोगिनी समिति। तो इसमें जो मदर है, कोऑपरेशन कमेटी भी इसको बोला जाता है बेसिकली। तो जो वुमेन है यहां पर उसको इंक्लूड करके यहां पर चला जाएगा, जो बेसिकली कमेटी लीड की जाएगी जो मदर के द्वारा, ताकि बेटर जो सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराई जा सके जो डे केयर सेंटर्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में अच्छे से समझ पाएगी ना, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गोवा का जो लिबरेशन डे ये 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1961 में गोवा से लिबरेशन होता, तो इस ऑपरेशन का नाम रखिएगा विजय ऑपरेशन नाम था इसका, ऑपरेशन विजय। ठीक है, गोवा को लिबरेट किया गया यहाँ पर पुर्तगाली से, ठीक है, पोर्तुगीज कम्युनिटी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा शेख हसीना जो है, जो बेसिकली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर एक वर्चुअल समिट की गई। उसमें यहाँ पर बंग बंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन लगाने की बात की जा रही है। बंग बंधु जो है बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है, हमारी कंट्री के बापू यानी कि महात्मा गांधी जी हैं, तो उनको मिलाकर यहाँ पर इनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया। रीजन क्या है, 1971 में हमारी कंट्री के द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया था बांग्लादेश को आजाद कराने में, तो उसी के चलते काफी ज्यादा ये अप्रिशिएट करते हैं इंडिया का ये एफर्ट। ठीक है, इंडिया के द्वारा यहां पर $1 मिलियन जो डॉलर दिए गए हैं, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको वाडा बोलते हैं। वाडा जो है यहाँ पर ये बेसिकली ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है कि जो गेम है वो इंडिपेंडेंट तरीके से ढंग से कंडक्ट कराया जा सके, कोई दवाई वगैरह खाकर वहां पर न भागे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिले। तो वाडा जो है यहाँ पर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बेसिकली काम किया जाता है ताकि ड्रग जो यूज किया जाता है क्रिकेट वगैरह में या कहीं पर भी गेम में, उसको रोका जा सके। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, क्यूबिक, कनाडा के अंदर में 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन, यूके और जो फ्रांस है उसके द्वारा मिलकर क्लाइमेट एम्बिशन जो समिट थी 2020, उसके बारे में बात की गई यहां पर। तो ये जो समिट थी यहां पर ये 5 साल जो पूरे हो गए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के, तो वो सेलिब्रेशन यहां पर इनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन, यूके और फ्रांस के द्वारा मिलकर। तो अगर पूछेगी क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो थी वो किसके द्वारा कोस्ट की गई, तो इन तीनों के द्वारा कोस्ट की गई। इंडिया जो है इसका जो एम्बिशियस टारगेट है ये है 450 गीगावाट है इसका एम्बिशियस टारगेट 2030 तक का, और इसी के साथ में 175 गीगावाट है 2022 तक का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखेगा। हेल्थ जो मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये 5वें नंबर का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो प्रस्तुत किया गया, इसके चलते हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है, हेल्थ है और जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। हालांकि कोविड-19 के चलते अभी कंप्लीट नहीं प्रस्तुत किया गया, तो अभी और भी इसका डेटा आना है, तो ये इसके बारे में 5वें नंबर का है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर अशरफ पटेल के बारे में। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया, जो यहां पर अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, ये स्वाब फाउंडेशन और जुबलिन भारतीय फाउंडेशन के द्वारा मिलकर यह अवार्ड दिया जाता है। तो जो स्मृति जुबलिन ईरानी है, यहाँ पर जो स्मृति जुबलिन ईरानी है हमारी कंट्री की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में है, वर्चुअली इनके द्वारा सेरेमनी हेल्ड की गई। अशरफ जो पटेल है यहाँ पर ये, इनके पास में जो बेसिकली कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर परवाह। ठीक है, परवाह, और इसी के साथ में कम्युनिटी जो यूथ कलेक्टिव यहाँ पर जो बेसिकली मेंबर है 17 स्टेट में फैले हुए हैं। 30,000 के करीब वॉलंटियर जो है इनके द्वारा रिलीफ प्रोवाइड कराया गया कोविड-19 क्राइसिस के टाइम पर, तो इसके चलते भी इनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कराया गया है। बाकी मैंने आप लोगों से बात की थी यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, तो 5वां राउंड है यहाँ पर ये। इससे पहले 4 राउंड आप लोग देखते हैं। पहला जो राउंड था ये 1992-93 में देखने को मिला, दूसरा राउंड 1988-1999 का, तीसरा राउंड 2005 से 2006, चौथा राउंड 2015 से 16 और 5वां राउंड था 2018 से 19। तो ये इसके बारे में राउंड हो गया। कवर क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि बात की जाती है तो यहाँ पर फर्टिलिटी, मेटर्निटी, जो मैटरनल और चाइल्ड जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेंट एंड जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, और फैमिली प्लानिंग, इनको ये कलेक्ट करके चलता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा भी आ जाए तो आप लोग आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का आराम से। कुछ और छोटी छोटी प्यारी प्यारी न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है मार्गरेट जो कैनिन, ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा इनका। ये 90 ईयर ओल्ड यहाँ पर एक ग्रांड जो मदर थी, ओल्ड ग्रांड मदर, ब्रिटेन के अंदर जो पहली पर्सन बनी वर्ल्ड में जिनको फाइजर कोविड-19 की दवाई दी गई। ठीक है, इससे पहले कोविड-19 की दवाई किसी को नहीं दी गई, तो इनको यहां पर दी गई। तो इसके चलते यहां पर रैपिड जो क्लिनिकल अप्रूवल फिर देखने को मिला ब्रिटेन के द्वारा कोविड-19 के चलते, जो फाइजर और बायोनेट, ठीक है, तो जिनके द्वारा मिलकर डेवलप की गई है। इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हेल्थ बात की जा रही है हेल्थ फॉर ऑल और प्रोटेक्ट एवरीवन। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो कोविड-19 के चलते ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी जो न्यूज है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मोरक्को 4th अरब स्टेट बन गया है जिसके द्वारा इजराइल के साथ में नॉर्मलाइज रिलेशन कर लिए गए हैं। इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान ऑलरेडी रिलेशन नॉर्मल कर चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड भी यहां पर देखने को मिला आप लोगों को। ठीक है, इससे पहले यहां पर जो अगर बात करें तो मोरक्को से पहले यहां पर बात करें तो यहां पर इजिप्ट और जॉर्डन भी यहां पर ऑलरेडी अपने रिलेशन जो है नॉर्मलाइज कर चुके हैं। ठीक है,
महाराष्ट्र का जो सख्ती ऐप है यहां पर ये क्रिमिनल लॉ, महाराष्ट्र का जो अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, उसके बारे में बात की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दिशा एक्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसी के साथ में एक दुराचारी ऐप था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ये महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ हरकतें होती हैं तो उसको चेक करने के लिए ऐप बनाए गए हैं। दुराचारी है ना, वो एक बार चेक कर लेना, आई थिंक दुराचारी है साथ, ठीक है। तो यहां पर महाराष्ट्र का जो है यहां पर ये है, ये बेसिकली जो महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र शक्ति, दिशा है यहां पर आंध्र प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का दुराचारी। तो ये इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बेसिकली यहां पर ये बनाए गए हमारी कंट्री में एक्ट, ओके। तो ये था टोटल हमारा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो पीडीएफ जाकर जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है। बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है, फिर बुरा लगता है, जो भी लगता है उसका फीडबैक जरूर देकर जाना। फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं अपने जो जिस तरीका आप लोगों को देखने को मिली है वीडियोस के बेस पर। और इसी के साथ में देखिए, बोलते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो चीजें अगर आप लोग शेयर करेंगे तो जिसको और भी ये चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी तो उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो यहां पर आप लोग चीजों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट करने लायक चीजें हैं, वही चीजें सपोर्ट करनी है, सपोर्ट करने लायक है, वरना नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।